नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DKV इलेक्ट्रॉनिक में। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, हमारे सामने आया एक एम्पलीफायर जिसमें कि आपका जो बॉक्स इनबिल्ट है। तो दोस्तों ये एक चाइनीज़ आइटम कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसके जो बोर्ड है, इसके अंदर जो बोर्ड है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इस बोर्ड में आप गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो पूरे के पूरे एसएमडी कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पर। आप अगर गौर से आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर टोटल जो है एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है साउंड आईसी के लिए जो है यहाँ पर आपका जो है पीछे की तरफ आपका दिया हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो जर्मन में जो एल्युमिनियम में जो आईसी लगी हुई है, ये साउंड आईसी है। और मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये क्लास डी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका जो प्रॉब्लम है बहुत ही अजीबोगरीब है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पावर ऑन ऑफ का है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं इसे आपको अभी ऑन करके दिखा रहा हूँ, तो जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो बिल्कुल ही टोटल बंद है, सेट डेड है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बॉक्स में आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इसके जो बाजू में है, इसके नीचे जो है ये एलईडी का बटन है दोस्तों, यानी कि ये जो स्पीकर यहाँ जो लगा हुआ है, तो उसके सामने जो है इस बटन को अगर मैं ऑन करूँगा तो यहाँ एलईडी जो है रनिंग करेगी, लाइट जलने लग जाएगी। तो मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो है स्पीकर के सामने जो हमारी एलईडी है वो तो जल रही है, लेकिन दोस्तों एम्पलीफायर हमारा ऑन नहीं है। एलईडी ऑन है, इसे मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन जो हमारा एम्पलीफायर है ये ऑन नहीं है। यहाँ से ऑन है, लेकिन हमारा एम्पलीफायर जो है टोटल बंद है। तो दोस्तों इसी को हमें देखना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसे मैं खोलता हूँ दोस्तों, और कोशिश करूँगा आपको बारीकी से आपको दिखाने की। और चलिए इसे खोलते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और ये बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने मैं इसका बोर्ड खोल के आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ है। अगर ये बटन अगर हमारा ख़राब है तो हम इसे शॉर्ट करके देख सकते हैं। तो शॉर्ट करने से स्पार्क तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से कोई डिस्प्ले नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे जो बटन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जो है सप्लाई नापेंगे। तो हम सप्लाई नाप के देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने मीटर यहाँ लगा लिया है, और यहाँ जो दोस्तों ये जो रेड और ब्लैक वायर है, ये वाली दोस्तों, तो इसमें मैं करंट चेक करता हूँ बैटरी की सबसे पहले, और चेक करके देखते हैं। तो आपको अगर दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 13 वोल्ट के आसपास जो है हमारा बैटरी का जो करंट है वो बता रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये जो सप्लाई है ये आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, वो चेक करने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि इस बोर्ड में जो सबसे बड़ा जो हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि हर किसी साउंड सिस्टम में लगा होता है फिल्टर के लिए, तो उसमें हम सप्लाई नापेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक ही सबसे बड़ा कंडेंसर है दोस्तों, ये है। तो ये फ़िल्टर के लगता है ताकि साउंड की जो क्वालिटी है या डीसी जो वोल्टेज है उसको और फिल्टर किया जा सके। तो हम इस कैपेसिटर में करंट नाप के देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इस कैपेसिटर में जो है सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो मैं इस बोर्ड को पलटता हूँ आपके सामने, और उसके बाद जो है हम इस कैपेसिटर में नापेंगे। तो कोशिश करूँगा दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी पॉइंट दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो 2 पॉइंट कैपेसिटर के,
तो इसमें मैं नाप रहा हूँ और मीटर आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर प्रॉड रख लिया है। तो यहाँ दोस्तों बटन पहले ऑन करना पड़ेगा, तो हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ पर जो है हम कैपेसिटर में करंट सप्लाई नापेंगे और सप्लाई नाप के हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे कैपेसिटर में भी 12 वोल्ट के आसपास जो है सप्लाई बन रही है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारे कैपेसिटर में भी पहुंच रही है। ठीक है, अब इसके आगे सप्लाई आगे की ओर जा रहा है कि नहीं दोस्तों, उसे हमें नापना है। तो चलिए अब उसके आगे हमें कहाँ पर चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस कैपेसिटर में हमने चेक कर लिया है। तो इस कैपेसिटर में जो है हमारा सप्लाई पहुँच रहा है 12 वोल्ट के आसपास में। तो उसके बाद हमें चेक करना है इस तरफ। पहले दोस्तों मैं आपको बोर्ड पलटा के दिखा दूं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ पर USB बोर्ड लगा हुआ है जो कि मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये जो USB बोर्ड है ये 5 वोल्ट की सप्लाई से काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस कैपेसिटर में देख लिया, तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब हमें इसके बाद अब हमारा जो है USB प्लेयर भी बंद है। ठीक है, तो अब ये जो USB प्लेयर के लिए तो यहाँ पर जो है 7805 7805 ट्रांजिस्टर लगी हुई है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस ट्रांजिस्टर तक जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है वो पहुँच रही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सप्लाई नापते हैं कि इस ट्रांजिस्टर में हमारी जो 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट और जो इनपुट है इसके फर्स्ट लेग में यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई पहुँच रही है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों उसे चेक करते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई पहुँच रही है कि नहीं। तो अभी देखते हैं हम, और अर्थिंग मैंने यहाँ से ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों 2 वोल्ट 2.7 वोल्ट के आसपास 2.67 के आसपास बता रहा है 7805 ट्रांजिस्टर के इनपुट पिन में। और अब आउटपुट में चेक करते हैं, तो आउटपुट में बिल्कुल ही जीरो सप्लाई बता रही है दोस्तों। तो जो 7805 ट्रांजिस्टर है दोस्तों उसके इनपुट में ही हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई वो नहीं पहुंच रही है। तो कहाँ से नहीं पहुंच रही है वो हम देखेंगे मदरबोर्ड में। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही बारीकी से। उसके लिए दोस्तों मुझे अपना जो मोबाइल है स्टैंड से हटाना पड़ेगा और आपको बहुत ही सामने से मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल स्टैंड से हटाता हूँ और यहाँ फ्लैश भी मैं ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 7805 की ये जो लैग है, अब इस लैग से ये कैपेसिटर का प्लस जुड़ा हुआ है। प्लस जुड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका यहाँ आया है। ठीक है, अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, SMD रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट दोस्तों मैं फ्लैश को ऑफ कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक SMD रेजिस्टेंस है जो कि जला हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस के हमें इस तरफ हमें सप्लाई नापनी है कि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं स्टैंड में लगा के अभी इस जगह में मैं सप्लाई नापता हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे सके। और उसके बाद जो है मैं सप्लाई नाप के आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई वहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों कोशिश करता हूँ आपको भी दिखाई दे।
लेकिन दोस्तों ये बोर्ड बहुत ही बारीक है, तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश करेंगे दोस्तों आपको दिखाई दे। तो दोस्तों ये है अपना 7805 ट्रांजिस्टर, ये हो गया कैपेसिटर। अब ये है आपका रजिस्टेंस, एसएमडी रजिस्टेंस। तो ये हालांकि दोस्तों जला हुआ दिख रहा है, तो इसका कैपेसिटी कितना है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके इस तरफ आपको टच करके दिखाता हूँ। तो आपको दोस्तों अगर दिखाई दे रहा होगा मीटर में, तो यहाँ 11 वोल्ट के आस हमारा सप्लाई पहुँच रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे 7805 ट्रांजिस्टर में सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं 2 वोल्ट के आसपास पहुंच रहा है। फिर से एक बार मैं आपको यहाँ चेक कराऊं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 11 वोल्ट के आसपास है सप्लाई, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं इसके इनपुट में अगर सप्लाई चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 वोल्ट के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बारीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो है ख़राब हो चुका है, और इसके जगह में हमें कोई इससे मिलता जुलता रेजिस्टेंस लगाना होगा, ताकि जो हमारी सप्लाई है 7805 तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम इसे लगा के देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये हमारा जल चुका है। इसे हम पहले हटाते हैं और उसके बाद इसके जगह में दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर का जो है दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर से हमने हटा दिया है, और यहाँ से हटाने के बाद अब हम दोस्तों यहाँ दूसरा जो है रेजिस्टेंस लगाएंगे। हालांकि हम दोस्तों यहाँ पर जंपर भी मार सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ही हम लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, अब रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ये चालू होता है कि नहीं होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, और अब इसे हम दोस्तों ऑन करके देखेंगे। तो इसे मैं सीधा कर देता हूँ और ऑन करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो गया है, और इसे हम अब एफएम में ला के देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एफएम हमारा जो है घर के अंदर कैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसमें आपको ये पेन ड्राइव लगा के चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले एम्पली को ऑन कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो एम्पली वाला बॉक्स है वो चालू हो गया है। ये मैंने पेन ड्राइव लगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।